हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल कृतज्ञ क्लासेस पे। बच्चों, आज हम लोग मछली कहानी के ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं। आप लोग इसका सब्जेक्टिव और समरी को देख लिए होंगे और इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन भी करा दिया गया है, तो आप लोग उसे जरूर देख लीजिएगा। पिछले क्लास में इसका हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को किए थे, तो आज इसके ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं। पहले जल्द से आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए जल्द से शेयर कर दीजिए और क्लास में अंत तक बने रहिए। और जो स्टूडेंट चैनल पे नए आए होंगे सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। आप लोग नीचे लाइव चैट में आंसर बताते चलिएगा और बाद में देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? ऑप्शन ए पेड़ के नीचे, ऑप्शन बी है मकान के नीचे, ऑप्शन सी झोपड़ी के नीचे, ऑप्शन डी छाता के नीचे। फर्स्ट का आप लोग आंसर कमेंट कीजिए, क्या होगा? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था? कहाँ खड़ा हो गया था? तो मकान के नीचे इसका टिक करना है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना है। मछली कहानी के रचना सबसे पहले आपको याद रखना है। इसके रचनाकार कौन है? लेखक तो विनोद कुमार शुक्ल है। बताइएगा कि यहाँ पे है लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना है। लगभग जय हिंद यह क्या है? काव्य संग्रह, उपन्यास, कहानी संग्रह या इनमें से कोई नहीं। लगभग जय हिंद शुक्ल जी का क्या है? जल्द से आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा। लगभग जय हिंद तो यह है कि काव्य संग्रह ही होगा सेकेंड का। अगला देखिए, शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे? ऑप्शन ए किरानी, ऑप्शन बी एसोसिएट प्रोफेसर, ऑप्शन सी है मेंटेनेंस इंचार्ज और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे? तो यहाँ के एक क्या थे? तो एसोसिएट प्रोफेसर थे। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ रहा है 3 का, तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला यहाँ पे है पेड़ पर कमरा किनकी रचना है? पेड़ पर कमरा किनकी रचना है? बीरेन डंगवाल, ऑप्शन बी रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी विनोद कुमार शुक्ल। जल्द से आप लोग 4 का आंसर कमेंट कीजिए, क्या होगा? पेड़ पर कमरा रचना किनकी है? तो हो जाएगा यहाँ पे विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है मछली कहानी शुक्ल जी के किस संकलन से ली गई है? तो यह इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। इसका आप लोग आंसर कमेंट कीजिए कि मछली कहानी किस संकलन से है? तो यह महाविद्यालय से है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, महाविद्यालय। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथाकार मछली लेकर घर जाने के दरमियान क्यों दौड़ रहे थे? क्यों दौड़ रहे थे? 6 का आंसर बताइए। मछली खाने की जल्द थी, ऑप्शन बी है मछली मर जाने का डर था, ऑप्शन सी पिताजी ने दौड़कर जाने को कहा था, ऑप्शन डी है वर्षा के कारण। चलिए 6 का आंसर बताइए जल्द से आप लोग कि कथाकार मछली लेकर जाने के दरमियान क्यों दौड़ रहे थे? तो मछली मर जाने का डर था। सोच रहे थे उस समय कथाकार, जो कि बच्चे के रूप में रहते हैं, तो क्या सोचते हैं कि एक मछली है जो कि पिताजी से मांग लेंगे और इसे बड़ा करेंगे, कुआं में रख के पालेंगे, जब मन होगा तो निकाल कर खेलेंगे और फिर कुएं में डाल देंगे। तो क्यों मछली मर न जाए इसलिए दौड़ कर जा रहे थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कथाकार के झोले में कितनी मछलियां थी? ये तो एकदम सिंपल प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है, आप लोगों को ध्यान रखना है। कितने मछलियां थे? जल्द से कमेंट कीजिए। जल्द से आप लोग 7 का आंसर कमेंट कीजिए, कौन हो जाएगा? कितने मछली झोले में थे? तो 3 मछली। इसमें से पूछेगा कि मरा हुआ मछली कितना था। मरा हुआ मछली की बात करें तो 1 मछली था जो कि खरीदते वक्त ही मर गया था और 2 मछली जिंदा था। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? तो ये तो अभी आपको बता दे, 3 मछलियां। विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी है। कौन सी कहानी है विनोद कुमार शुक्ल? तो मछली कहानी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। 10 का आंसर कमेंट कीजिए। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इनका जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुआ? इनका पहला कविता संग्रह था, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन में आप पहले आपको बताए हैं अभी कि लगभग जय हिंद यह क्या है? तो यह एक काव्य संग्रह है। यह एक काव्य संग्रह है जो कि आपको पहले बता दिए हैं। यह कब प्रकाशित हुआ था इसका बताना है। कब यह प्रकाशित हुआ था?
तो 1971 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मछली से कौन डर रहा था? जल्द से आप लोग कमेंट कीजिए 12 का आंसर। 12 का आंसर बताएगा। मछली से कौन डर रहा था? संतु, ऑप्शन बी है भग्गू, ऑप्शन सी कथाकार की माँ, ऑप्शन डी कथाकार की बहन। मछली से कौन डर रहा था? तो मछली से डर रहा था संतु। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। कथाकार का छोटा भाई का नाम था संतु। नेक्स्ट, किस मछली की आंखों में लेखक अपनी छाया देखना चाहता था? कैसी मछली की आंखों में? तो मरी हुई मछली। ऑप्शन ए है नीचे दबी हुई मछली, ऑप्शन बी तैरती हुई मछली की, ऑप्शन सी छोटी मछली की, ऑप्शन डी सबसे बड़ी मछली की। इसका आप लोग क्या आंसर टी करेंगे? किस मछली की आंखों में? तो मरी हुई मछली ऑप्शन में दे तो आपको लगाना है मरी हुई मछली। यहाँ पे दिया है नीचे दबी हुई मछली, तो जो मछली मरा होता है वही नीचे की ओर दबता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपको लगाना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 14 नंबर। किस मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती? परछाई नहीं दिखती है मरी हुई मछली, मृत मछली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 14 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, मसाला कौन पीस रही थी? इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए है लेखक की बहन, ऑप्शन बी लेखक की माँ, ऑप्शन सी लेखक की दादी, ऑप्शन डी लेखक की बुआ। तो यहाँ पे कहानी आप लोग देखे हैं, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखे हैं, कहानी को पढ़े हैं। यहाँ पे लेखक की दादी और बुआ की तो कोई चर्चा ही नहीं है, बस जाता है लेखक की माँ और बहन, क्योंकि माँ और बहन की चर्चा है। तो बहन इस समय क्या कर रही होती है? तो सोई होती है, तो बहन भी नहीं पीस रही थी। कौन पीस रही थी? तो लेखक की माँ मसाला पीस रही थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नौकर की कमीज किस विधा की रचना है? नौकर की कमीज पूछा है, यह क्या है? निबंध, कहानी, नाटक या उपन्यास? चलिए 16 का जल्द से आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। नौकर की कमीज किस विधा की रचना है? तो बच्चों यह एक उपन्यास है। 16 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 17 नंबर। कथाकार के पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तब कितनी मछली मर गई थी? ये आपको पहले बताया है कि मरी हुई मछलियों की संख्या कितनी थी। जल्द से आप लोग चलिए इसको SW के रूप में देते हैं, क्योंकि पीछे बता दिए हैं मरी हुई मछलियों की संख्या कितना था। जब खरीद रहे थे उसी टाइम पे मर गया था। कितना मछली? 1, 2, 3 या 4? तो 3 मछली तो खरीदे ही थे, इसमें से कितना मर गया था आपको यह बताना है। नेक्स्ट, लेखक रास्ते में मन ही मन सोच रहे थे। ऑप्शन ए है एक मछली पिताजी से मांग लेंगे, ऑप्शन बी है तीनों मछलियों को पिताजी से मांग लेंगे, बिल्कुल नहीं। सभी मछलियों को खा जाएंगे, बिल्कुल नहीं। सभी मछलियों को कर में डाल देंगे, यहाँ पे कुआं कर लेंगे, कुआं में डाल देंगे। क्या सोच रहे थे बच्चे? जल्दी से आप लोग बताइए इसका आंसर। 18 का आंसर बताओ आप लोग क्या होगा? अरे बताओ 18 का आंसर क्या होगा? लेखक रास्ते में मन ही मन क्या सोच रहे थे? तो सोच रहे थे कि एक मछली पिताजी से मांग लेंगे, और इसी कारण से दौड़ के जा रहे थे कि कहीं मछली मर न जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि कौन ठंड से कांप रहा था? बताइए। कथाकार, ऑप्शन बी संतु, ऑप्शन सी भग्गू, ऑप्शन डी कथाकार की बहन। ठंड से कौन कांप रहा था? तो संतु। ऑप्शन नंबर बी 19 का राइट आंसर हो जाएगा। किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जाती थी? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एकदम VVI लगा लीजिए इसमें, VVI लगा लीजिए इसमें। बताइएगा आंसर कि किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जाती थी? पत्थर के ऊपर, लोहे के ऊपर, पाटे के ऊपर या चौकी के ऊपर? 20 का आंसर आप लोग बताइएगा किस चीज पे? बताओ बच्चों इसका क्या होगा? कहाँ पे रख के काटा जाता था? तो पाटे के ऊपर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सी फॉर चंडीगढ़। नेक्स्ट, किसे घर में मछली या मांस बनना अच्छा नहीं लगता था? पिताजी तो खाते ही थे, तो इन्हें क्यों नहीं अच्छा लगेगा? दिया है भग्गू को, तो भग्गू तो मछली बनाता यही था, यही काटता उगता था, तो इसको अच्छा कैसे नहीं लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा तो क्यों जाएगा बनाने, काटेगा क्यों? उसके बाद है लेखक को, तो लेखक को बात करें तो लेखक उस समय क्या थे? तो छोटे बच्चे के रूप में रहते हैं, तो इन्हें उतना ये नहीं होता है, तो हो जाएगा इसका आंसर माँ को। लेखक की माँ को घर में मछली या मांस बनना अच्छा नहीं लगता था, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मछली शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है? ये भी क्वेश्चन आपको पहले बताए हैं, महाविद्यालय से लिया गया है। अगला यहाँ पे है परिवार के नौकर का नाम था।
चलिए इसका आंसर आप लोग जल्द से कमेंट कीजिए। परिवार के नौकर का नाम कौन था जो कि मछली काट रहा था, जो संतू के पीछे अरे अरे कहता हुआ भागा था, कौन था वह? चलिए 23 का आप लोग जल्द से बताइए कौन था बच्चों, इसका बता दो। हिंट भी दे दिए इतना, संतू के पीछे अरे अरे करके भागा था जो मछली काटता था, कौन था? तो भग्गू, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कहानीकार के छोटे भाई का नाम, तो ये भी आपको बता दिए कि संतू होगा। आगे देखिए, घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? भग्गू, बिल्कुल नहीं, क्योंकि भग्गू से ही यह बात बोला गया था। संतू, तो संतू के लिए ही बोला गया था कि घर में घुसे तो इसके हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना। माँ क्यों बोलेगी? कौन बोली? पिताजी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर है, पिताजी। अगला क्वेश्चन है कि संतू मछली लेकर क्यों भागा? क्यों भागा था संतू मछली लेकर? तो कुएं में डालने के लिए। भग्गू संतू के पीछे क्यों भागा? तो यह मछली छीनने के लिए भागता है, संतू को मारने के लिए नहीं, संतू को बुलाने के लिए नहीं, संतू को समझाने के लिए भी नहीं होगा, मछली छीनने के लिए। 27 का ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? चलिए इनका जन्म बताइए। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जन्म कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन बैंक भी आप लोग देखे होंगे तो एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 को, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला यहाँ पे है कि मरी हुई मछली की आंखों में नजर आ रही थी, क्या नजर आ रही थी? तो मरी हुई मछली की आंखों में तो परछाई दिखता ही नहीं। कलापन, कलापन नजर आ रहा? तो बिल्कुल नहीं। लालिमा नहीं, श्वेत नहीं। 29 का आप लोग बताइए क्या नजर आए? तो लालिमा इसका होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए नेक्स्ट, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 1 जनवरी 1937 को जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो राजनांद, जो कि गांव का नाम है, यह छत्तीसगढ़ में है, ऑप्शन ए। 30 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े, यहाँ तक आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं है? तो देखिए अगला क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे थे? तो 1994 से 1996 तक 2 साल के लिए रहे थे। अगला यहाँ पे है, शुक्ल जी की कहानी संग्रह है, इनका कहानी संग्रह बताइए। नौकर की कमीज, यह तो उपन्यास है। दीवार में एक खिड़की रहती थी, खिलेगा तो देखेंगे, और पेड़ पर कमरा। 32 का जल्द से आप लोग बताइए, कहानी संग्रह इनका पूछा है तो पेड़ पर कमरा कहानी संग्रह है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख लेंगे, डी लगा देना है आपको। आगे बढ़ते हैं, देखिए विनोद कुमार शुक्ल दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किया? इन्हें कब सम्मानित किया गया? विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा सम्मान? तो दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किया जाता है? 33 का आप लोग जल्द से आंसर कमेंट कीजिए, कब सम्मानित किया जाता है? तो बच्चों 1999 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था? तो ये भी आपको पहले बता दिए हैं, जल्द से आप लोग कमेंट कीजिए, मछली कौन काटता था? पिताजी नहीं, लेखक नहीं, पड़ोसी नहीं, कौन काटता था? तो घर का नौकर था, भग्गू। भग्गू के द्वारा मछली काटा जाता था। किस चीज पे रख के काटा जाता था? तो पाटे के ऊपर, पाटे के ऊपर रखकर मछली काटा जाता था। ये सभी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कहाँ से पूछ दे इसका कोई ए नहीं है। तो पूरा कहानी आपको एकदम माइंड में सेट होना चाहिए। इसका समरी भी करा दिया गया है, समरी को देख लीजिएगा। उसे देखने के बाद मात्र 10 मिनट में आपको पूरा कहानी का एक है जो कि अनुमान लग जाएगा कि इसमें क्या बताया गया है, क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मात्र 10 मिनट में आप लोग इसका पूरा कहानी को समझ सकते हैं। प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के देख लीजिए। कल ही इसका क्लास हुआ है, संडे को ही हुआ है, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। और कैसा लगा आज का वीडियो ये भी कमेंट करके बताइए, और आप कितना सही कर पाए। सबसे महत्वपूर्ण आपको ये बताना है कि आप कितना सही कर पाए हो 34 में, ये आपको कमेंट करके हर हाल में बताना है। और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को जो यहाँ पे ज्वाइन कीजिए, और अपना टेलीग्राम का ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, टेक केयर, लव यू ऑल।